सोचों में खास सोच, सुनहरी सोच। जी हाँ, गोल्डन थॉट, कामयाबी की चाबी। आज हम इन गोल्डन थॉट से महरूम हैं, इसलिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में हम लेकर आए आपके लिए गोल्डन थॉट्स विद सरदार आजम रशीद, हमारे मुल्क की एक मोतबर और काबिल एहतराम हस्ती। आप एक कामयाब बिजनेसमैन, सियासतदान और जिम्मेदार हैं। मुल्की हालात के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पर खासा अबूर रखते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे दुनिया के मारूफ और मुस्तनिद तजर्बाकार दानश्वरों की सुनहरी सोचें, ताकि आपको अपनी मंजिल पाने में आसानी हो सके। तो देखना ना भूलिए गोल्डन थॉट्स विद सरदार आजम रशीद, सिर्फ गोल्डन थॉट्स यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीनो ज़ात, जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि दुनिया में जो पॉपुलेशन रेट है क्या इसी तरह बढ़ रहा है जो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तो ये सवाल का जो बहुत ही इजी सा आंसर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब से एक कैपिटलिज़म और सरमायादाराना निज़ाम राइज हुआ दुनिया में, जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने कहा कि यही वो निज़ाम है जो उनके लिए बेहतर है, उससे उन्होंने जो कॉन्सनट्रेट किया वो ये था कि आगे पॉपुलेशन ना बढ़ सके। तो इस पे बहुत सारा काम हुआ जो कि लोगों को मालूम नहीं है, और क्रिश्चियनिटी जो एक बहुत बड़ा मज़हब है उसको उन्होंने उसकी वैल्यूज़ को गिराते हुए एक बच्चे को एसेट की बजाय एक लायबिलिटी तस्वुर में लेके आते रहे। आज के दौर में जो औलाद है वेस्ट में, वो एक एसेट नहीं है, वो एक सरमाया नहीं है माँ बाप के लिए, वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। वो ये कहते हैं कि माँ भी कमाती है, बाप भी कमाता है, तो जब हमने अगर बच्चा पैदा कर लिया तो वो कहाँ से हम उसको खिलाएंगे। तो वहाँ की डेली लोग, आपको मालूम होगा कि 2 से 3 नौकरियाँ करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ज़िंदगी गुजारने का, जो मकसद था ज़िंदगी गुजारने का, वो वहाँ ख़त्म होता चला जा रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसकी वो इतनी ज़्यादा असरात नहीं है। वैसे तो ज़ाहिर है हमारे हर डीएनए में कैपिटलिज़म की जो बरक़ात हैं और कैपिटलिज़म की जो असरात हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन करते करते जो थोड़ा बहुत इस्लामिक निज़ाम या इस्लामिक कल्चर या फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये चीज़ भी प्रोमिनेंट रही कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो अभी तक इंटैक्ट है। और उसके इंटैक्ट रहने की वजह यही है कि हम समझते हैं कि हमारी जो औलाद है वो एक एसेट है, हमारी औलाद एक लायबिलिटी नहीं है। यहाँ लोगों को ये कहा जाता है कि इसके 4 बेटे हैं, तो कहते हैं कि ये तो बहुत अमीर आदमी है। वो कहते हैं जी कैसे अमीर आदमी है जी, इसके तो 4 एसेट हैं। तो वो जो पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था ग्रोथ का, वो वहाँ नेगेटिव है और हमारे यहाँ पॉजिटिव है। अब मसला इतना आता है कि इसको कैसे हम, इस जो हमारे पास हम समझते हैं एसेट है, क्या हमने इसको मुल्की तरक्की में एसेट लेना है कि मुल्की तरक्की में इनको लायबिलिटीज़ लेना है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मौजूदा निज़ाम है उसमें मौजूद है, वो है चाइना। चाइना की ज़ाहिर आपको पता है कि पॉपुलेशन बेतहाशा है, 2 अरब के करीब पहुंच चुकी है। वहाँ उन्होंने ये समझा कि पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर गई है तो उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को मुतारफ़ किया। उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है वो हर हालत में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर वो जो एक बच्चे का कॉन्सेप्ट था वही बहुत था, क्योंकि ज़ाहिर है 2.25 अरब के करीब की वहाँ पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो इतनी ग्रोथ हो गई कि अब याद रखिए कि पिछले साल से वो पॉलिसी चेंज हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ 2 और 3 बच्चे होने चाहिए। वही जो एक एसेट था उन्होंने कहा वो 2 और 3 एसेट होने चाहिए। तो इसमें बहुत अहम जो एक ज़हन में सवाल आता है कि क्या जो यहाँ दुनिया में एक बच्चा आता है, क्या वो लायबिलिटी होके आता है? क्या वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आता है? ऐसी नहीं बात है। अगर वो एक मुंह पे खाने के लिए अगर आता है तो उसको खुदा ताला ने 2 हाथ भी दिए हुए हैं उस खाने को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमेशा वो एसेट कंसिडर किया जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वेस्ट ने एक पूरा गलबा पॉपुलेशन ग्रोथ का और हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में पिछले 72 सालों से 75 ईयर्स से
हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इसी तरह बढ़ती रही और अब तकरीबन हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक बड़ी फ्रेश 65 से 68% तक एक यूथ अवेलेबल है जो कि एक रियल एसेट है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वो जो हमारे यहाँ जो एसेट है जो यूथ है वो लायबिलिटी की तरफ जाती जा रही है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो बहुत सी मैंने सजेशंस हर फोरम पे देता रहता हूँ। तो पहली सजेशन ये है कि हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो हमारे मदरसे हैं वो तकरीबन कोई समझें कि 58% के करीब हैं। इट यूज़ टू बी अबाउट 68 to 69% हुआ करते थे। वो मदरसों में हम जो है टेक्निकल एजुकेशन को आज से मुतारफ़ करवा दें। वो जो बच्चा वहाँ तालीम हासिल करता है वो वहाँ से कुछ ना कुछ स्किल लेके निकले। जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लाजम करार दे दिया जाए फॉर एवरी एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है जिससे हमारा यूथ सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है वो सिस्टम पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान की बजाय वेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो जो सिस्टम है उसमें अंग्रेज़ी के अलावा उनको वही तालीम का सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया जाता है जो बरतानिया और अमेरिका में है। तो ये उन्हीं का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और जो भी आता है जो इस सिस्टम को चेंज करना चाहता है उसको वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए मार्केट है कैपिटलिज्म के लिए, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। उन्हीं की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने तालीम की बजाय तालीम बेचना शुरू कर दी। तो वो अब एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वो तालीम के साथ साथ अपने आप को प्रॉफिट बनाने के लिए एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं इंसानों को। तो ये जो तालीम आपको दी जा रही है बहुत अहम है। ये तालीम आपके लिए नहीं है, ये तालीम वेस्ट के लिए है। इसी वजह से जो अमीर का बच्चा है वो यहाँ पढ़ने के बाद उन्हीं के लिए चला जाता है, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में बाहर पढ़ता है और उन्हीं का एसेट बन जाता है। जो गरीब का बच्चा है वो जहाँ इधर से उधर धक्के खाता रहता है, क्योंकि ये जो तालीम है उसे किसी किस्म की जॉब प्रोवाइड नहीं करती। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ये बताए कि जी हमने ड्राइविंग स्कूल्स और ड्राइवर्स बनाने हैं? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है ये समझे कि हमने जैनिटोरियल सर्विसेज के लिए घरों के लिए मेट्स तैयार करनी है? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो बताए कि जी हमें कुक्स चाहिए? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें कहें जी हमें प्राइवेट सेक्रेटरीज तैयार करने हैं? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें बताए कि जी साइकिल वेंडिंग के लिए हमें, जो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मोटर मैकेनिक्स को तैयार करता है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक राज और मेसन को तैयार करता है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो केमिकल्स बनते हैं ऑन द ग्रास रूट लेवल तैयार कर रहे हैं? जो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको रिटेलिंग सेक्टर के लिए कि प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे है उसके लिए तैयार कर रहा है? सो ये वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं। ये जो बुनियादी सवाल हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है कि क्योंकि आज का जो बच्चा जिसको आप तालीम याफ्ता कहते हैं वो किसी भी तरीके से इस हमारी ग्रोथ के लिए एक एसेट नहीं बन रहा। इस वजह से नहीं बन रहा कि उसमें जज्बा नहीं है, इस वजह से नहीं बन रहा कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी है, इस वजह से नहीं बन रहा कि उसमें टैलेंट नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं बन रहा कि वो जो तालीम है जो वो हासिल करके आया है वो उसको आगे किसी किस्म का कंट्रीब्यूट नहीं कर रही कि उसने करना क्या। इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जो आप घर बनाने के लिए मेसन लेके आते हैं वो आप ही से तजर्बा हासिल करते हुए आपके घर की कंस्ट्रक्शन या आपकी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन या किसी किस्म की और कंस्ट्रक्शन को ख़राब करता है। उससे फिर लिटिगेशंस आगे डेवलप होती हैं। इसी तरीके से आप कहीं भी चले जाएं तो आपकी जो लड़ाई और आपके लिए जो फसादात हैं वो आपको नज़र आएंगे, इस वजह से कि किसी को तालीम हासिल नहीं है उस ख़ास तौर पे उस एसेट के लिए, जा वो जो आपने जो जिस वजह से आपने जाके आगे तालीम हासिल करने के बाद नौकरी लेनी है उसमें कंट्रीब्यूट करें। आज आप हर देखिए, ट्रैफिक के लिहाज से देखिए, हर चौक पे आपकी लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हैं। वो क्या है? वो हर आदमी ये कह रहा है तो मैं तो ठीक था, दूसरा भी कह रहा होता है मैं तो ठीक था। अब यही नहीं पता कि वो ठीक कौन है, इस वजह से कि कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है।
कि जिसको बताया जाए कि हाँ जी आपने यू टर्न कहाँ से करना है, आपने रेड लाइट पे राइट को मुड़ना है या लेफ़्ट को मुड़ना है, आपने अपनी लेन्स कैसे तब्दील करनी है, मोटरसाइकिल ने कैसे चलना है, स्लो मूविंग ट्रैफिक ने, गाड़ियों ने कैसे चलना है। यहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं पता, हमारे जैसे चंद लोगों को पता है कि हमारी जो रोड्स बनी हुई हैं वो वेस्ट की कॉपी के लिए बनी हुई है। ये सिर्फ आपकी जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है उसके लिए शेप अप कर दी जाती हैं, क्योंकि बरतानिया में ऐसी बनती हैं या अमेरिका में ऐसी बनती हैं। हमें रोड्स का बेसिकली चाहिए जहाँ स्लो मूविंग ट्रैफिक ने चलना है। हमारे यहाँ 70% जो है वो मोटरसाइकिल और स्लो मूविंग ट्रैफिक है, उसी के लिए कोई लेन आज तक मुख्तस नहीं हुई। उसी वजह से फिर आपको ट्रेन में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं कि आपकी मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। सो इस वजह से ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको सिविक अवेयरनेस कहते हैं, वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि इसमें कभी भी अगर आप इसको कमर्शियल फैक्टर में लेके आएंगे और इसको बेचना शुरू कर देंगे और इसकी वही फीसेस रखेंगे जो कि एक प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं, तो ये तालीम आगे नहीं बढ़ सकेगी। गरीब का बच्चा जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए एक क्रैश प्रोग्राम की ज़रूरत है और मेरी सजेशन ये है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पे इसको नए मॉडल को लाया जाए। हमारे पास वो मॉडल मौजूद है, गोल्डन थॉट्स के पास वो मॉडल मौजूद है, जिसमें ये गोल्डन थॉट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सजेशन दे सकती है कि आपने अपने तालीमी निज़ाम को रखिए वो जो मौजूदा है। ज़ाहिर है सुपर पावर्स आपको चेंज नहीं करने देंगी, उसके साथ साथ आप इस तरीके की जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको इम्पार्ट करना शुरू कर दीजिए। 6 क्लास के बाद जब वो सीनियर स्कूल में जब बच्ची जाती है, वो एक टेक्निकल स्कूल में जाना चाहिए। उसी स्कूल में एक टेक्निकल स्कूल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए, सो दैट जहाँ वो जाना चाहे वो वहाँ बन सके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमीर का बच्चा भी बाहर का प्रोडक्ट है और गरीब का बच्चा भी मजबूरी के लिए बाहर का प्रोडक्ट है। तो ये जो ग्रोथ है इसको पॉजिटिव लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाने के साथ साथ इनको एजुकेशन के अंदर लाजमी करार दे दीजिए। दीनी तालीम आपको बताते चलें ख़वातीन और हज़रात इस वजह से ज़्यादा होती है कि वहाँ फ़ीस नहीं ली जाती। एक गरीब का बच्चा ये समझता है कि मुझे फ़ीस के बगैर मैं एक एजुकेशन हासिल करता हूँ, वहाँ वो एक्सप्लॉइट होता है। वहाँ उसको एक ही सब्जेक्ट दीन बताया जाता है, लेकिन दुनिया से उसको दूर रख लिया जाता है। हमें दीन और दुनिया साथ साथ चलना है। हमें दीन की तालीम अंदर से मजबूत करती है और हमें दूसरी दुनियावी तालीम जो है बाहर से मजबूत करती है। सो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेतहाशा मैं ये समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टुडे हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए गोल्डन थॉट्स की तरफ से ये है कि ऑन ए क्रैश प्रोग्राम हम जितने भी तालीमी इदारे हैं टू स्टार्ट विद द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, उसको फिर आगे बढ़ाते हुए विद द अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप एक टेक्निकल एजुकेशन को मुतारिफ करा दें। यही बच्चा आपके लिए एसेट बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ भी पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, जहाँ हमारी लेबर बाहर जाती है, तो वो लेबर क्यों कहलाती है? वो क्यों नहीं स्किल्ड आदमी कहलाता? वो क्यों नहीं ये समझता कि जी मैंने एक मैनेजर बन के जाना है? क्यों ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी जाएगा वहाँ गाड़ियाँ साफ़ करेगा, जो भी जाएगा वहाँ मजदूरी करेगा, जो भी जाएगा वहाँ लेबर के तौर पे इस्तेमाल होगा? तो ये क्या बात है? इस वजह से है कि यहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं है। उस आदमी का कोई कसूर नहीं है, उसमें हर तरीके का टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई विल रिपीट इट, नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इस वजह से वो खुद ही अगर वो मेहनत करके कुछ बन जाए तो बन जाए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट जो होती है वो वालिद भी होता है और वो वालदा भी होती है। वो आपको एक्सटर्नली भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको इंटरनली भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। और उसमें जो सबसे अहम किरदार होता है गवर्नमेंट का, वो डायरेक्शन देना होता है अपनी कौम को कि आपने आगे अपने मुआशरा कायम करने के लिए क्या करना है, वो कौन सा ऐसी डायरेक्शन है, वो कौन सी ऐसी राह है जिस पे आपने चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्हीं के साथ साथ वो है पॉलिटिकल विजन, जो एक पॉलिटिकल लीडर देता है। याद रखिए कि पॉलिटिशियन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के गवर्न करेगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ जो सबसे अहम काम उसका है वो सोच देना है, वो डायरेक्शन देना है उस कौम को कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर करना है।
सो बेहतर करने के लिए जो सबसे बुनियादी सब्जेक्ट है, जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी बेहतर इम्पॉर्टेंट और बेहतर, वो है आपका तालीमी निज़ाम। बहुत बहस होती है, बेतहाशा इस पे लिखा भी जाता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। हमने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारे फोरम्स में हमने कोशिश की कि इस तालीमी निज़ाम को चेंज किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई अप्स ने या यहाँ के जो सो कॉल्ड आपकी इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं जो कि इस पाकिस्तान को इंटरनली और एक्सटर्नली गवर्न करते हैं, उन्हें ये शायद इंस्ट्रक्शंस नहीं थी फ्रॉम द सुपर पावर्स कि इसको चेंज किया जाए। बिकॉज पूरी दुनिया में आप समझेंगे और देखेंगे कि दो ही सिस्टम चल रहे हैं, एक बरतानिया का है और एक अमेरिकन है। वो इस वजह से चल रहे हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स ओवरसीज़ जाते हैं उनके लिए पैसे लेके जाते हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट बनते हैं, उन्हीं की तालीम हासिल करते हैं और उन्हीं को पैसे देते हैं। तो ये रिवर्ट बैक करना है, ये रिवर्ट बैक करके हमें ऐसा निज़ाम लेके आना है यूथ के लिए कि वो प्रोडक्टिव हो जाए। वो यूथ कैसे प्रोडक्टिव होगा, जैसे मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वजह से वो होगा कि उसके पास कोई स्किल होगी। आज आप देखिए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो एक तनख्वाहदार आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं। सिर्फ यही है कि उनके पास स्किल है। सो जो हमने वक्त ज़ाया किया 70 से लेके 90s तक, जब हमने मदरसास बनाए और उसी दौर में क्योंकि दुनिया में आईटी चल रहा था और इंडिया ने अपने आप को एक आईटी प्रोफेशनल मार्केट बना के दुनिया में मुतारफ़ करवा दिया, लेट्स रिवर्ट इट। हम उस चीज़ को रिवर्ट बैक करें और याद से तहिया करें कि यस, जो हमारा दीनी तालीम है उसके साथ दुनियावी तालीम होना भी बहुत ज़रूरी। एजुकेशन हमारे अर्बन सेंटर्स में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, रूरल सेंटर्स में अभी ज़ाहिर है एजुकेशन इस वजह से नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी नहीं होने की वजह से एजुकेशन नहीं आ रहा और वहाँ का यूथ जो है वो नॉन प्रोडक्टिव आ रहा है। तो हमारे पास तो इंटरनली बहुत बड़ी मार्केट है कि हम इस यूथ को यहाँ इस्तेमाल कर सकें और इसके साथ साथ जो हमने यूथ अपना एक्सपोर्ट करना है वो वहाँ जाके एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी बसर कर सके, वो एक लेबर क्लास की ज़िंदगी ना बसर करे। ये इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा 68% के करीब पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, हमारे लिए एक एसेट है। इसी वजह से ख़वातीन और हज़रात जो बहुत अहम चीज़ है कि इसको हम एसेट ही रहने दें।